इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रुपया बांट करके गरीबी दूर की जा सकती है। हम लोग इस समय जिस व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं, इसे वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जन कल्याण। इसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है जन कल्याण करना। जन कल्याण में हम जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, तो सरकार को गरीबी उन्मूलन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। गरीबी उन्मूलन के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अब इस कदम में एक विचार यह मन में आता है कि क्या सरकार रुपया बांटकर गरीबी दूर कर सकती है, यानी कि देश में जो लोग गरीब हैं उनको सरकार के द्वारा रुपया बांट दिया जाए। इसमें ज़्यादा कोई समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि रुपया तो भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा छापा जाता है और रिजर्व बैंक जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में रुपया छाप ले। इसमें उसको किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं है, केवल पेपर की ही जरूरत पड़ती है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा मनी प्रिंट करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। क्या ऐसा कर देने से देश में गरीबी समाप्त हो जाएगी? इस विषय में समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर रिजर्व बैंक रुपया छापकर गरीबों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या वास्तव में इससे गरीबी मिट सकती है? तो इसके लिए एक हम काल्पनिक स्थिति ले आते हैं, जिसमें हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर केवल 5 लोग हैं। ए, बी, सी, डी और ई। इसमें 3 लोग बहुत ही रिच हैं, ये लोग रिच हैं, और ये 2 लोग पुअर हैं। मतलब ये है कि ये जो 2 गरीब लोग हैं, इन्हीं की मदद करने की आवश्यकता सरकार को पड़ती है। हम जहां रह रहे हैं या हमारी ये जो सोसाइटी जिसकी हमने कल्पना की है, इसमें केवल 3 कप चाय पैदा होती है और ये 3 कप चाय इन 3 लोगों के बीच में बढ़ जाती है। ये लोग गरीब हैं, ये चाय खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। ये लोग अमीर हैं, चाय खरीद लें। अब सपोज करिए कि रिजर्व बैंक इन लोगों को, जो गरीब हैं, इन्हें रुपया बांट देता है और 100-100 रुपए इन दोनों लोगों को रिजर्व बैंक दे देता है, जिससे चाय पी। चाय की कीमत हम मान ले रहे हैं कि ये 10 रुपए प्रति कप है। अब चाय के 3 कप और खरीदने वाले 5। ऐसे में जो चाय बेचने वाला है वो ये कैसे तय करेगा कि ये 3 कप चाय इन 5 लोगों में से किसको दी जाए और किसको ना दी जाए? इसका एक तरीका यह है कि वो चाय की कीमत बढ़ाएगा, जो ज्यादा कीमत देगा उसे वो चाय दे देगा। इस प्रक्रिया में ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये दोनों लोग चाय ले लें तो इसमें से कोई 2 बच जाएंगे। अब चाय की कीमत धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये जो गरीब लोग हैं, जिनको 100 रुपए दिए गए हैं रिजर्व बैंक की तरफ से, ये लोग अधिकतम 100 रुपए कीमत पर ही चाय खरीद सकते हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक पहुंच गई और इस पर भी इन अमीरों को चाय नहीं मिल रही है, तो अंततः चाय की कीमत 100 से बढ़कर 101 हो जाएगी। और जैसे ही इसकी कीमत 101 हुई, ये 3 कप चाय फिर से केवल इन्हीं 3 लोगों के बीच में जाएगी। ये 2 लोग फिर चाय से वंचित हो जाएंगे, इनको चाय नहीं मिलेगी। तो रिजर्व बैंक के द्वारा रुपया बांटने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि चाय की कीमत जो पहले 10 रुपए थी
वो बढ़कर 101 रुपए हो गई। यानी कि अगर सरकार रुपया बांटकर गरीबी दूर करने का प्रयास करती है तो इसका केवल एक परिणाम होगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और संभव है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही बने रहें, वो वस्तुओं को खरीद पाने की स्थिति में ना आ पाए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रुपया बांटकर गरीबी दूर की जा सकती है। तो गरीबी दूर करने के लिए हमें करना क्या होगा? करना यह होगा कि चाय का उत्पादन बढ़ाया जाए इकोनॉमी में। अब चाय के उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा? चाय के उत्पादन के लिए हमें जरूरत है 3 चीजों की। पहला तो चीनी होनी चाहिए, दूसरा दूध होना चाहिए और तीसरा चाय की पत्ती होनी चाहिए। चीनी का उत्पादन तब बढ़ेगा जब चीनी मिल होगी, रोड होगा और शुगर केन होगा, गन्ना होगा। इसी तरह से मिल्क का उत्पादन तब बढ़ेगा जब डेयरी हो, और इसके लिए जरूरी है कि मेडिकल फैसिलिटीज हो एनिमल्स के लिए। दूध के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए सुविधाएं हो। चाय की पत्ती के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग की सुविधाएं होनी चाहिए। और ये कोई भी काम रिजर्व बैंक नहीं करता है। रिजर्व बैंक रुपया तो छाप सकता है, लेकिन वो चीनी मिल नहीं बना सकता, वो सड़कें नहीं बना सकता, वो गन्ने की खेती नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक लोगों को पशुपालन के लिए नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक पशु डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक दूध के रख रखाव और उसके वितरण की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। इसी तरह से चाय की पत्तियों के प्रोसेसिंग के लिए भी सुविधाएं रिजर्व बैंक नहीं दे सकता। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक देश में दूध का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और ये काम, कोई भी काम रिजर्व बैंक नहीं करेगा। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक गरीबी मिट नहीं सकती। अब इसके लिए फिर क्या होगा? इसके लिए फिर हमें इकोनॉमी में इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा करना पड़ेगा जिससे शुगर का उत्पादन बढ़े, दूध का उत्पादन बढ़े और चाय की पत्ती का उत्पादन बढ़े। तब जाकर के हम सभी लोगों को जितनी आवश्यक है उतनी मात्रा में चाय उपलब्ध करा सकते हैं, और तब हम कहेंगे कि गरीबी दूर हो सकती है। यानी कि गरीबी दूर करने का एक और केवल एक उपाय है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाए। इसमें रिजर्व बैंक की भूमिका नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि रिजर्व बैंक जो है वो रुपया छापता है, लेकिन रुपया छाप करके हम गरीबी मिटा नहीं सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।